नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के YouTube चैनल में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर पे बात करने वाले हैं कि एक रिपोर्ट सिप्री ने पब्लिश की है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि दुनिया के देश मिलिट्री पे कितना एक्सपेंडिचर अपना कर रहे हैं। इसको अभी हिंदू ने भी कवर किया है और आइए तुरंत हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पार्ट को समझ लेते हैं। आइए हम लोग इस रिपोर्ट को डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आई है वो ये है कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 में बढ़कर 1917 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है ना। और इसमें अगली जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि मिलिट्री पर खर्चा करने वाले विश्व के 5 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला तो जैसा हमें पता है वो अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा इंडिया है, चौथा रशिया है और पांचवा सऊदी अरेबिया है। अब इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो निकल के आई है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया में से दो कंट्रीज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली मिलिट्री पर टॉप 5 लिस्ट में एंटर मारी हैं। वो है चाइना और इंडिया। ये पांचों जो मिलकर हैं ये विश्व का 62% ग्लोबल एक्सपेंडिचर है जो मिलिट्री पर उसका अकेले ही खर्च करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पांचों देश अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों ये इस बात को समझाने के लिए एक चार्ट भी प्रस्तुत किया है जो हमें ये बताता है कि आखिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं वो साल दर साल किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। इसको समझने के लिए आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो सबसे नीचे वाली इसमें जो लाइनें हैं ये वाली, ये जो है अमेरिका और इस तरीके के देशों को दिखाती है। एशिया और ओशनिया वाले देशों को ये लाइन दिखाती है, यूरोप को ये दिखाती है और मिडिल ईस्ट को सबसे ऊपर वाली जो लाइन है। अब देखिए कि इसमें ये इन्होंने बताया है कि किस तरीके से 1990 से लेकर 2015 तक हर देश का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता गया है। उसमें हमें यह भी देखना है दोस्तों कि एशिया यानी ये वाला जो है ये किस तरीके से राइज किया है और ये कितना बड़ा होता जा रहा है। हालांकि ये चार्ट जो इन्होंने प्लॉट किया है वो 2015 वाली लाइन ये है, 16, 17, 18 और 19। तो ये जो आखिरी वाली लाइन है दोस्तों ये 2019 को बताती है हमें। तो आइए अब अगली स्लाइड में हम लोग थोड़ा और डिटेल में भी देखते हैं कि किस तरीके से आगे चीजें चल रही हैं। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं दोस्तों। उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि आखिर वर्ल्ड का जो टॉप स्पेंडर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो अपने मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर है वो 5.3% से इस साल बढ़ा है। वहीं चाइना का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसकी बढ़त 5.1% रही है, मतलब अमेरिका के मुकाबले ये बहुत पीछे नहीं है। वहीं हिंदुस्तान की बढ़त जो रही है वो 6.8% की रही है। इसका मतलब ये दोनों से ज्यादा इन्होंने अपने डिफेंस पे एज अ परसेंटेज पैसा खर्च किए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हिंदुस्तान अपनी जीडीपी का लगभग 2.5%, 2.4% डिफेंस पर खर्च करता है। सबसे ज्यादा मिलिट्री पर पैसा खर्च करने वालों में इंडिया और चाइना टॉप 3 में है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रूस और फिर आता है सऊदी अरेबिया। अब इसमें एक और इन्होंने जो है इस रिपोर्ट में एक बात कही है कि जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है, मतलब पूरा विश्व जितना मिलिट्री पे 2019 पे स्पेंड किया है, ये पूरे विश्व की जो जीडीपी है, मतलब ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीजीडीपी, उसका 2.2 रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब विश्व में हर पर्सन के हिसाब से हमने हर पर्सन के हिसाब से जो है $250 के करीब मिलिट्री पे खर्चा किया है एज अ ग्लोबली। तो आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री का खर्चा कितना बड़ा है। और इसकी नैतिकता पे हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इसके एथिकल साइड क्या है। लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से कि हर व्यक्ति के हिसाब से अगर हर व्यक्ति को हम लोग देखें दुनिया में कितना है, तो $249 पर पर्सन हमने जो है दुनिया में मिलिट्री पे खर्चा किया है 2019 में। अब आखिर दोस्तों एक बात सामने निकल के आती है कि भारत इतना पैसा मिलिट्री पर खर्च क्यों कर रहा है। देखिए, जिस हिंदू में जो आर्टिकल आया था उसमें इसकी मुख्य वजह जो बताई गई थी वो था कि हमारे जो दोनों बॉर्डर हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ये दोनों अपने आप में एक हॉस्टाइल बॉर्डर है क्योंकि चाइना की तरफ से आए समय कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और वही समस्या पाकिस्तान के साथ भी है। हम लोग के जो दोनों बॉर्डर हैं ये अपने आप एक एनिमी कंट्रीज और एक कन्फ्लिक्टिंग नेशंस होने के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों का लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट भी बहुत सारा है। तो कोई ना कोई अपनी अपनी तरफ से जमीन पे और आगे बढ़ने के लिए और इनकर्जन की जैसी चीजें होती रहती हैं। इसी के लिए भारत को अपना पैसा मिलिट्री पर खर्च करना पड़ता है। इसके बाद एक और वजह है कि हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है क्योंकि चाइना वगैरह और वैसे विश्व की मिलिट्री अपने को मॉडर्नाइज कर रही है।
इसके अलावा एक स्मार्ट फेंसिंग हो गई, प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए ताकि हम लोग जो है लोगों के आवागमन पर नजर रख सकें, इनकर्जन को रोक सकें, ताकि हम लोग को हाल ही में जैसे उरी में और कई पठानकोट जैसी घटनाएं जो हुई थी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमारी फोर्स सबसे सक्षम होने के बाद भी कई जगह ऐसे लूप होल्स बचे हैं जहां से हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते अंदर आने से। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए हमें मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने अपना मिलिट्री पर खर्च धीरे धीरे बढ़ाया है। अब दोस्तों एक बार हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये आखिर सिप्री नाम की संस्था है क्या। देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इसका किसी सरकार से एसोसिएशन नहीं है। इसका काम यह है कि ये कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट जैसे टॉपिक्स पे रिसर्च करती है और देखती है कि विश्व में इसका क्या ट्रेंड बन रहा है। इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी स्टॉकहोम में। इसका जो एक मोटो है वो ये है कि सोर्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी आर आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, कन्फ्लिक्ट्स आर प्रिवेंटेड और रिजॉल्व्ड एंड पीस इज सस्टेन्ड। तो ये इनका मोटो है। यो मैंने यहाँ पे इसलिए भी इंक्लूड कर लिया है क्योंकि आपके ये मेंस के या ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई इनसिक्योरिटी के सोर्स को आइडेंटिफाई करना और समझना, कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना और रिजॉल्व करना और पीस को सस्टेन करना, ये हमारा एंड गोल होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कंक्लूडिंग रिमार्क बन सकता है आपके ऐसे में या आपके मेंस के किसी आंसर में जो कि डिफेंस या मिलिट्री पे बना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला आर्टिकल पसंद आया होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ फैक्ट्स जो लिए गए थे वो इंपॉर्टेंट थे कि वर्ल्ड के टॉप 4 मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे निकालती है। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, करियर मित्रा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इस तरीके के अन्य वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।